मार्वल की ये डिटेल्स सच में कमाल के हैं। डिटेल 1, आप सोच भी नहीं सकते कि पहली आयरन मैन फिल्म का उड़ने वाला सीन शूट करना कितना मुश्किल था। उस वक्त पूरे सेट पर ऐसा सन्नाटा था कि कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डायरेक्टर और पूरी क्रू की नजर सिर्फ मॉनिटर पर टिकी हुई थी। ये सीन करना ऐसा था जैसे कांटों पर डांस करना। पहले से ही रॉबर्ट डानी जूनियर 4 वायर के सहारे हवा में लटके हुए थे और सबसे मुश्किल बात ये थी कि चारों वायर्स उनके शरीर के बीच में नहीं बल्कि हाथों और पैरों में बंधी थी। अगर जरा भी गलती हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इतना रिस्क क्यों लिया गया? क्योंकि मार्वल उड़ने को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना चाहती थी। आयरन मैन कोई जादू से नहीं उड़ता बल्कि उसके पैरों और हाथों से निकलने वाले रॉकेट थ्रस्टर की वजह से उड़ता है। उसी असली एहसास को दिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया था। इसलिए फिल्म में उड़ते समय टोनी के चेहरे पर जो घबराहट दिखती है वो पूरी तरह असली थी। डिटेल 2, अब बात करते हैं डेडपुल की, जिसकी शक्ल आज तक ठीक नहीं हो पाई। देखो, जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तब उसकी म्यूटेशन एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ हालत बेहद खतरनाक थे। उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन उसकी हीलिंग फैक्टर ने उसी जले हुए चेहरे को उसका असली रूप मान लिया। अब चाहे वो अपने चेहरे की पूरी चमड़ी ही क्यों ना उतार दे, हर बार वही जला हुआ चेहरा वापस आ जाता है। उसकी हीलिंग फैक्टर टूटे हुए हाथ पैर को तुरंत ठीक कर सकती है, लेकिन चेहरा नहीं बदलती, क्योंकि उसके हिसाब से उसके मालिक का असली चेहरा यही है। डिटेल 3, अब जरा इस सीन पर ध्यान दीजिए। जब टोनी और कैप्टन अमेरिका साल 1970 में जाते हैं तो अचानक टोनी एक फीमेल सोल्जर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहली नजर में लगता है कि वो बस स्टाइल मार रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ कभी कैप्टन अमेरिका तैनात हुआ करता था। अगर वो फीमेल सोल्जर उसे ध्यान से देख लेती तो शायद उसे पहचान लेती। इसलिए टोनी ने तुरंत उसकी नजरें रोक दी और अपने दोस्त की पहचान छिपा ली। डिटेल 4, अब आते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के उस मजेदार सीन पर। जब सभी लोग म्योलनिर उठाने की कोशिश कर रहे थे तब होकाई मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है मैं इसे नहीं उठा सकता। उस वक्त थॉर भी हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन आखिर इस लाइन का मतलब क्या था? इसका जवाब हमें पहली थॉर फिल्म में मिलता है। जब ओडिन ने थॉर की ताकत छीनकर उसका हथौड़ा धरती पर भेज दिया था तब शील्ड ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि होकाई के पास थी। होकाई ने अपनी आंखों से देखा था कि थॉर खुद भी उस समय अपना हथौड़ा नहीं उठा पाया था। इसलिए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने मजाक से कहा, मुझे पता है मैं इसे नहीं उठा सकता, लेकिन तुम भी ज्यादा मत इतराओ क्योंकि मुझे तुम्हारी पुरानी बेइज्जती आज भी याद है।